अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हरियर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। और आज की मेरी वीडियो है पाइन नट्स के ऊपर। चिलगोज़ा जिसको बोलते हैं, चिलगोज़ा आपने देखा भी होगा, खाया भी बहुत होगा, और आपको ये नहीं पता होगा चिलगोज़ा आता कहाँ से है। ये देख लें, ये चिलगोज़े का मुकम्मल फ्रूट है, इसके अंदर चिलगोज़ा है। ये ठंडे इलाके, पहाड़ी इलाके जो हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक़दार में इसके दरख्त हैं, जंगलात मौजूद हैं कुदरती। उस जगह पे ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में लगते हैं। अरबों रुपए मालियत का चिलगोज़ा वहाँ से आता है और बैरून ममालिक भी जाता है, और यहाँ पे पाकिस्तान में भी सेल होता है। और ये देख लें, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा गूंद टाइप कुछ लगा है। इसको मैंने स्मेल किया है, बिल्कुल इसकी स्मेल एक दवाई जैसी है। हमारे इधर करीब फैसलाबाद में एक जराह है, उसके पास इस तरह की दवाई मिलती है। कोई आपके ज़ख़म वगैरह, मतलब छाले कोई फोड़े या बन चुके हैं, उसके अंदर पीप है, रेशा है, तो उसको निकालने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। वैसी स्मेल है इसकी। आगे अल्लाह बेहतर जाने के ये वही है या कोई और चीज़ है। अभी ये फ़िलहाल मुकम्मल सब्ज़ हैं, ग्रीन हैं, खुश्क नहीं हुए। आपको दिखाता हूँ मैं। अभी ये देख लें, यहाँ से ये ग्रीन है पूरा, और इस साइड से खुश्क हो रहा है। और ये देख लें, जब ये खुश्क हो जाएगा खुद ब खुद ही इसमें से सीड निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देख लें, ये है जी इसके अंदर चिलगोज़ा। तो ये देख लें, आपके सामने है। और इसी तरह ये देख लें यहाँ पे, ये देख लें जी, यह है जी अंदर चिलगोज़ा। और ये देख लें, इसमें से भी दो निकले हैं। ये तकरीबन एक जो पूरा पीस है, इसमें से 10, 15, 20, 25 इस मिक़दार में सीड निकलेंगे साइज़ के हिसाब से। और इसको आपने छेड़ना नहीं है, ना ही आपने ज़ोर लगाना है, बस इसको ओपन इसी तरह रख दें। ये तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल खुश्क हो जाएंगे, और जितने भी इसके अंदर सीड्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। ये जो है चिलगोज़ा, इसको ग्रो कर सकते हैं हम, और सीड के लिए ही मंगवाया है मैंने फ्रेश। इसको हम उगाएंगे इंशाल्लाह। और यही वो चिलगोज़ा है जिसको हम खाते भी हैं। इसको भून के, रेत वगैरह में भूनने के बाद जो है इसको खाया जाता है। अभी ये कच्चा है, अभी खाने के काबिल नहीं है, लेकिन जो भुना हुआ होगा उसको आप ग्रो नहीं कर सकते। तो ये देख लें आप, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे देख लें आप, काला हो चुका है, यानी कि ये खुश्क हो गया था। तो खुश्क होने के बाद ये खुद ब खुद ही ओपन होना शुरू हो गया। यहाँ से ये खुद ही ओपन हुआ है। ये वाला ज़रा अभी ग्रीन है, इसको मैंने ज़ोर लगा के ओपन किया है। तो इसी तरह आप चाहें तो सारे ज़ोर लगा के ओपन कर सकते हैं। ये देख लें, इसमें भी, यहाँ पे भी 2 सीड्स हैं, वो भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये लें जी, 2 और सीड निकल आए। तो आप चाहें तो इसी तरह सारे खोल सकते हैं। तकरीबन हर एक के अंदर ये देख लें 2 हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जल्दी हार्वेस्ट नहीं किए, फूल पकने के बाद हार्वेस्ट किए जाएं, उसमें से ये 50 तक सीड भी निकल सकते हैं। क्योंकि आप देख लें, गिन लें, हर जो है ये एक हिस्सा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जितने भी हैं, हर एक के अंदर 2 सीड हैं। तो अब ये गिन लें कितने बनेंगे। मेरा ख्याल है 50 तो यही बन जाएंगे, 100 सीड निकलेंगे, लेकिन हर एक के अंदर से सीड नहीं निकलता। चलें अभी देखते हैं कब तक ये सारा मुकम्मल ड्राई होगा और इसमें से सीड बआसानी निकल जाएंगे, तब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 7 दिन बाद
7 दिन हो गए हैं चिलगोज़ा पॉड्स को शेड में रखा हुआ था मैंने, और ये देख लें खुद ब खुद ही ओपन हो गया है। ये चेक कर लें, और ये देख लें आपको सीड भी नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह करके झाड़ेंगे, ये देख लें सीड सारे बाहर आ रहे हैं। इसी तरह ये है, ये देख लिया अंदर चिलगोज़ा है। ये वाला जो है काफ़ी हद तक ओपन हो गया है, और ये जो है इस साइड से अभी रहता है, ये देख लें। लेकिन यहाँ पे सीड नहीं है ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ तक सीड हैं वो हिस्सा ओपन हो चुका है, ये देख लें। और ये देख लें यहाँ पे इसको फंगस लग रहा है। चिलगोज़ा के जो सीड्स हैं उनको बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, चाहे आप शेड में रख लें चाहे इनको धूप में रख लें, इसको फंगस लग जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप इसके सीड जब निकाल के रख लेंगे तब भी इसको फंगस लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो इसको जो है निकालने के बाद सीड्स को कोई भी फंगिसाइड ले लें, उसको पानी में मिला के लिक्विड फॉर्म तैयार कर लें, और सीड्स को उस पानी में डिप कर दें 2-4 घंटों के लिए, ताकि जो भी फंगस है अगर लगा है तो ख़त्म हो जाए, वरना जो ख़तरा है लगने का वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने सीड्स को सो करना है। ये देख लें, ये सारा जो पोड है इसको फंगस लग गया है। और ये देख लें अभी ये वाला जो है अभी ग्रीन ही है, इसमें ये देख लें ओपन हो रहा है ये सारा। तकरीबन 5-6 दिन ये भी लेगा मुकम्मल ओपन होने के लिए इस तरह। लेकिन चूँकि इसको फंगस लग रहा है तो इसको मैं रहने नहीं दूंगा, इसको फ़ौरन ही सारे को खोल के और सीड इसके निकाल लूँगा। ये देख लें जी, ये 2 पोड्स में से निकली हैं सीड्स, और ये अंदर सारा दीमक लग रही है इसको। अभी 3 पोड्स हैं, तो उन सब में से भी निकाल के आपके साथ में शेयर करता हूँ। चलें जी, ये देख लें सारे सीड्स निकल चुके हैं। ये 5 पोड्स में से इतने सीड निकले हैं। ये तकरीबन 100 से 150 सीड्स होंगे 5 पोड्स में से, यानी कि 30-35 सीड्स एक पोड में से निकले हैं। अगर तो आपका पोड जो है वो बड़े साइज़ का है तो इसमें से हर नोड एरिया से 2 सीड निकलेंगे, जिस तरह ये देख लें। हर नोड एरिया से 2 सीड, लेकिन ये हल्के वाला था छोटे साइज़ का, इसमें से 2 बने तो हैं इसके अंदर निशान, लेकिन एक सीड निकला है अंदर से। बाकी अंदर एक और था छोटे साइज़ का, वो ग्रो करने के काबिल नहीं है। और ये देख लें, खाली पोड्स। इनका भी कोई काम नहीं है, इसको फेंक दें। हमारे काम के ये सीड्स हैं। और ये मेरे हाथ देख लें, इसके ऊपर गूंद सी लगी हुई है।
वो मेरे हाथों से चिपक गई है और साथ में ऊपर इसके गंद वगैरह भी चिपक गया है, मट्टी। तो ये आपने एहतियात करनी है, इसको सीड्स को निकालते टाइम ग्लव्स वगैरह पहन लें तो बेहतर हो जाएगा, वरना ये आप देख लें मेरे हाथों का हशर। अभी ये देख लें, ये जो सीड्स हैं इनको सबसे पहले तो मैं कोई फंगिसाइड पाउडर लूँगा और उसको पानी में मिला के मिक्स करके इनको डिप करूँगा 3-4 घंटे के लिए। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो कोई मसला नहीं, तो आप कोई नेचुरल चीज़ यूज़ कर लें। दारचीनी हमारे किचन में आम पाई जाती है, दारचीनी का पाउडर ले लें, उसको पानी में मिक्स करके आधा घंटा या 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें उसको, और उसके बाद जो है आप ये सीड उसमें डिप कर दें 2-4 घंटे के लिए। तो ये सारा इसके अंदर जो भी फंगस वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा। सीड्स को किस तरह ग्रो करना है उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।